से आपकी खिदमत में हाजिर और स्पेशल रिपोर्ट में आज सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा इंतखाबात के हवाले से। पांचवा मरहला कल शुरू हो रहा है। मुल्क के साथ साथ जहां जम्मू कश्मीर की एक लोकसभा सीट पर भी कल इंतखाबात हो रहे हैं, उसके साथ साथ ही लद्दाख के अंदर भी लद्दाख लोकसभा सीट पर भी कल इंतखाबात होने हैं। लेकिन लोकसभा इंतखाबात के पांचवें मरहले के दौरान तकरीबन 17,37,865 राय दहानगान बारामूला पार्लिमानी हल्के में कायम 2103 पोलिंग स्टेशनों में अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ 22 उम्मीदवार इस निशस्त पर है, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नायब सदर हैं और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, उसके साथ साथ ही पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन इस निशस्त पर इंतखाबात लड़ रहे हैं। उसके साथ साथ ही तिहाड़ जेल के अंदर कैद इंजीनियर रशीद वो भी लड़ रहे हैं और उसके साथ साथ ही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार फयाज मीर वो भी इसका हिस्सा है और वो कल यानी कि 17 लाख से ज्यादा उम्मीदवार, इनकी सियासी किस्मत का फैसला ईवीएम्स में कल कैद होगा। अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। लोकसभा इंतखाबात का पांचवा मरहला कल, पांचवें मरहले में बारामूला, कुपवारा, बांडीपुरा और बडगाम के कुछ हिस्से शामिल है। उसके साथ साथ ही 17,37,865 राय दहानगान अपना हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे इस लोकसभा निशस्त पर। उसके साथ साथ ही इन 17 लाख में से 8,75,831 मर्द वोटर हैं और 8,62,000 खवातीन वोटर्स हैं, जबकि 34 थर्ड जेंडर यानी कि ख्वाजा सरा शामिल है इस सीट के लिए। बारामूला पार्लिमानी निशस्त पर 17,128 जिस्मानी तौर खास अफराद और 100 साल से ज्यादा उम्र के 527 अफराद शामिल हैं जो अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ साथ ही कुपवारा और बारामूला अजला में 28 सरहदी पोलिंग स्टेशन यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आते हैं। जो इलाके लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक हैं वहां पर 28 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं बारामूला और साथ ही साथ कुपवारा अजला के अंदर। इसके साथ साथ ही खवातीन के 18 पोलिंग बूथ यानी कि पिंक पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इस पोलिंग जो बारामूला लोकसभा निशस्त है इस पर 18 पोलिंग बूथ पिंक पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। उसके साथ साथ ही जो कश्मीरी पंडित हैं जो कश्मीर से बाहर रह रहे हैं, जम्मू में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, उनके लिए अलग अलग पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। जम्मू के अंदर 21 पोलिंग बूथ कायम किए गए, दिल्ली में 4 पोलिंग बूथ और उधमपुर जिले के अंदर 1 पोलिंग बूथ यानी कि 26 पोलिंग सेंटर जो है वो कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर से बाहर बारामूला के अंदर भी हैं, कुपवारा के अंदर भी हैं, यानी कि जो कश्मीरी पंडित कश्मीर के बाहर रह रहे हैं इस लोकसभा निशस्त के लिए उनके लिए 26 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। बारामूला पार्लिमानी निशस्त पर 22 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला कल ईवीएम्स में कैद हो गया, यानी कि 17 लाख से ज्यादा उम्मीदवार इन 22 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे और 4 जून को नतायज जब सामने आएंगे तो देखेंगे कि किसके सिर पर सहरा सजा होगा, कौन जीतेगा और कौन किसके नसीब में हार होगी। अब जरा इसके साथ साथ ही जहां बारामूला पार्लिमानी निशस्त के साथ लद्दाख निशस्त पर भी जो कुल है 1,84,000 वोटर्स 3 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे और उसके साथ साथ ही इन 1,88,000 में से 92,689 जो है वो मर्द वोटर्स हैं और जो खवातीन वोटर्स की तादाद है लद्दाख लोकसभा निशस्त पर वो 92,114 वोटर्स जो है वो शामिल है। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे लद्दाख पार्लिमानी निशस्त पर ताशी गेल्सन जो बीजेपी के हैं, सिरंग नमग्याल जो कांग्रेस के हैं, उसके साथ साथ ही ये लेसे हैं और 2 उम्मीदवार जो लेसे हैं। उसके साथ साथ ही मोहम्मद हनीफा जान जो करगिल जिले से वाहिद उम्मीदवार हैं। कल इस लद्दाख लोकसभा निशस्त पर वो इन 3 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। लद्दाख सीट पर 92,689 जो मर्द है और 92,114 ख्वातीन वोटर्स शामिल है।
अब जरा जहां कल पार्लिमानी इंतखाबात का 5वां मरहला लोकसभा निशस्त के हवाले से बारामूला लोकसभा निशस्त के हवाले से आज पोलिंग अमले को अपने अपने पोलिंग स्टेशनों पर रवाना कर दिया गया है। इस सिलसिले में किस तरह के इंतजामात हैं, सिक्योरिटी से लेकर दीगर इंतजामिया की जानिब से क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं, तफसीलात के लिए हमारे साथ इस वक्त बारामूला से इरशाद अहमद जुड़ चुके हैं, पटन से राही निसार और कुपवारा से साहिल शमीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ टंगमर्ग से इशफाक डार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं साहिल शमीम के पास जिला कुपवारा के अंदर। साहिल, जरा अपडेट कीजिएगा, आज पोलिंग अमले को रवाना किया गया, कल इंतखाबात होने हैं, किस तरह के इंतजामात हैं और किस तरह का जो इंतजामिया की जानिब से इंतजामात किए गए, लोगों के अंदर किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है और खासकर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनका इस हवाले से क्या कुछ कहना है? तो मैं टाउन कुपवारा में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मैं नज़दीकी एक पुलिस स्टेशन के पास हूँ, मिडिल स्कूल कुपवारा है। तो अगर हम बात करेंगे आज के दिन के हवाले से तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल की गई है। अगर हम बात करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर गांव जहां तक जो है तमाम साजो सामान के साथ साथ मुलाजिमों को जो है वो रवाना किया गया है। इसी असना में जो है डिप्टी कमिश्नर कुपवारा आयुषी सुदान, जो कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कुपवारा भी है, उन्होंने जो है हर इलाके में जाकर जो है हर बूथ पर जाकर जो है उसने आज खुद विजिट किया है। और साथ में ये भी जो है लोगों में भी काफी सारी उत्साह जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है कि लोग जो है वो बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि कल सुबह यानी कि 20 मई को जो है वो सुबह 7 बजे से जिस तरह से पोलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। लोग भी जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सुबह का टाइम कब आएगा, वो अपने वोट का जो है इस्तेमाल करेंगे। अगर हम बात करेंगे कि इस साल जिस तरह से यहाँ पर जो है लोकसभा इलेक्शन में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, इसमें मुख्तलिफ पार्टियां हैं, हालांकि इसमें जो है कई सरकर्दा लीडरों ने जो है इसमें बयानबाजी भी की है, ये भी हमें देखने को मिला। तो साथ में अगर हम बात करेंगे इस इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन में जो है तमाम तर इंतजाम जो है वो पुख्ता किए गए हैं। अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे, सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पर जो है फौज, पुलिस, CRP, ITBP या बाकी दीगर जितनी भी एजेंसियां हैं वो आज जो है यहाँ पर नजर आ रही हैं। सिक्योरिटी के जो है सख्त इंतजाम किए गए हैं। जी गवर। जरा इरशाद आप हमारे साथ बने रहे, इरशाद के पास भी चलते हैं। इरशाद, जरा आप अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं, किस तरह के इंतजामी की जानिब से किए गए हैं, क्योंकि कल जो बारामूला लोकसभा निशस्त है इस पर कल पोलिंग हो रही है। देखिए, बिल्कुल अगर हम गवार बारामूला निशस्त के इस इलेक्शन के हवाले से बात करें तो तमाम तर इंतजाम को हाथ शक्ल दी गई है। इस वक्त तकरीबन 100% जो कामकाज है वो मुकम्मल हुआ है। और अभी थोड़ी देर पहले या कि आज सुबह से यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे दिल्ला में नॉर्थ कैंपस, वहाँ पे काफी मुलाजिम आए हैं और इसके साथ साथ सिक्योरिटी दस्ते वहाँ पे पहुंचे और EVM मशीनों के साथ साथ उनको जो है रवाना किया गया पोलिंग मराकजों पे। हालांकि सरहदी कस्बा उड़ी के साथ साथ चाहे हम यहाँ पे रफियाबाद इलाके की बात करें या दीगर जहाँ पे भी पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर निगरानी रखी जाती है। सिक्योरिटी दस्ते जो है वहाँ पे तैनात किए गए हैं और बाकायदा खुद जो है रिटर्निंग ऑफिसर जिला तरक्यात कमिश्नर बारामूला मेंगा शरफा जी वो जो है जायजा ले रहे हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए इसके हमरा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की बात करें वो भी वहाँ पे मौजूद रहे, या हम जम्मू कश्मीर पुलिस हो, खुद SSP बारामूला वो भी कहीं पोलिंग मराकज पे हमने देखे। और देखा जाए इस निशस्त के हवाले से बात करें क्योंकि लगातार जो है ये कोशिश की जा रही है इस इलेक्शन को जो है कामयाब बनाने की कोशिश की जा रही है। और ओल्ड टाउन खानपुरा इलाके की बात करें जहाँ पे पिंक जो पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे खवातीन की कसीर तादाद जो है वो कल देखी जाएगी और उनके लिए जो है वहाँ पे ये वहाँ पे इंतजाम रखे गए हैं। और जो रेड में आते हैं यानी कि मजदूर ये हैंडीकैप्ड जो अफराद हैं वो वहाँ पे वोट डालेंगे। और इसके साथ साथ ब्लू में यूथ जो है वो वहाँ पे उनकी जो फैसिलिटी वहाँ पे रखी गई है। ग्रीन में इसमें एनीवन यानी कि कोई भी जो है वहाँ पे आ सकता है। होम वोटर्स जो है वो तकरीबन जिनके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं वो तकरीबन 1160 है। और देखा जाए इसके साथ साथ अगर हम पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि इस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से बात करें इसमें तकरीबन 18 सेगमेंट से घर और इसके साथ साथ 7 असेंबली सेगमेंट जो है बारामूला में है। और कुल मिला के बात करें जो पोलिंग स्टेशन है वो तकरीबन 905 है, कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो 2103 है। और कुल मिला के जो वोटर्स हैं वो तकरीबन जो कल जो है राय दयान खान अपना वोट हक राय का इज़हार करेंगे वो तकरीबन
17,37,865 और इसमें मेल और फीमेल। सबसे पहले हम मेल के हवाले से बात करें, वो 8,75,831 और इसके साथ साथ फीमेल जो है वो तकरीबन 8,62,000। 22 कैंडिडेट जो है वो इसमें शिरकत कर रहे हैं, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP, इसके साथ साथ चाहे पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इरशाद, के जो आपको रोकना चाहूंगा, पहले पट्टन राही निसार के पास चलते हैं। राही, जरा आप अपडेट कीजिएगा, किस तरह के इंतजामात, पोलिंग अमले को भी रवाना किया गया है, क्या कुछ तफसीलात हैं ग्राउंड जीरो पर? देखिए गवर जी, बिल्कुल अगर हम आज सुबह 7 बजे से ही बात करेंगे, 7 बजे से ही पोलिंग जो अमला है उनको रवाना किया गया अपने पोलिंग बूथों पे। और साथ साथ में अगर इंतजाम की बात करें, सिक्योरिटी से लेकर बाकी इंतजाम की बात करें, सब बढ़िया इंतजाम किए गए थे। और जो पहला काफिला यहाँ से रवाना हुआ, जिसकी क़यादत SDPO पट्टन खुद कर रहे थे, उसी हवाले से अगर बात करेंगे, 117 बूथ जो पट्टन कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो पट्टन कॉन्स्टिट्यूंसी 13 है, इसमें 117 पोलिंग बूथ तैनात किए गए हैं। वहीं पे 1,22,57 वोट कल डाले जाएंगे, यानी कि 1,22,57 वोट पट्टन एरिया में है, वो कल डाले जाएंगे। और अगर खास तौर पे ये भी यहाँ पे बताएं कि ये देखने वाली कल बात हो, क्योंकि हमारे इलाके में कुछ ऐसे इलाके हैं जिनमें अगर पलहारन की बात करें, कल पलहारन में जो बढ़िया वोटिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि जब हमने यहाँ पे जो पब्लिक जो यहाँ पे बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, सेमिनार हुए इलेक्शन के हवाले से, वो पलहारन में ही हुए। क्योंकि पलहारन अगर पिछले सालों में देखा जाता था, वहाँ पे बाइकाट किया जाता था, मगर आज लोग घरों से निकलेंगे और सुबह बड़ी बड़ी हमें देखने को वहाँ पे मिलेगी। अब जरा इशफाक के पास भी चलते हैं। इशफाक, जरा आप अपडेट कीजिएगा, टंगमर, कुंजर और उसके साथ साथ ही सयाहती मकाम गुलमर्ग भी इसके साथ आता है, वहां पर भी किस तरह की तैयारियां इंतखाबात को लेकर की गई हैं? जी बिल्कुल गवर साहब, अगर आज सुबह से ही बात करेंगे पूरे गुलमर्ग की, क्योंकि गुलमर्ग 11 जो है ये पार्लियामानी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ साथ जो मुंसलिक है, और यहाँ पर आज सुबह से ही देखा गया है कि यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा चुके हैं। क्योंकि ये पहाड़ी के नजदीक जो कुछ पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर पहले से ही 2 दिन पहले सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा चुके हैं। आज जो है पोलिंग अमला उनकी ओर जो रवाना किया गया है, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ CRPF, ITBP जो है, उनको उन पोलिंग स्टेशन पे तैनात कर रखा गया है। और वही जो रिटर्निंग अफसर बारामूला है, उन्होंने आज इस पूरे इलाके का, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा किया है, और रिटर्निंग अफसर जो गुलमर्ग है, सब डिवीजन गुलमर्ग में जो तैनात है, उन्होंने बादरतौर जो पोलिंग स्टेशन पर जो है उनका जायजा लिया। क्योंकि यहाँ पर जो कुछ दूर दराज के इलाके हैं, गोगलनारा की बात करेंगे, नंबलनार, चोटी पतरी, वहां पर बिजली के हवाले से उन्होंने बिजली, पानी और सड़क की जो वहां पर रैंप्स बनाए गए थे, उनके हवाले से बादरतौर उन्होंने जायजा लिया। और हम ये कह सकते हैं कि जब मकामी लोगों से भी हमने बात की, तो उनका ये कहना है कि तसल्ली बख्श इंतजाम जो है वो इस बार किए जा चुके हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। क्योंकि इस बार जो यहाँ पर रैंप्स बनाए गए थे, जो स्पेशल एबल लोग हैं, उनको जब कल वोटिंग के लिए यहाँ पर आएंगे, तो उनके लिए भी अच्छे खासे इंतजाम किए जा चुके हैं। तो मुख्तलिफ महकमों की तरफ से अगर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर तमाम तर जो वोटरान है उनको माइल करने के लिए, अगरचे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर बारामूला ने स्वीप के तहत सयाहती मुकाम गुलमर्ग के साथ साथ जो बालाई इलाके हैं वहां पर भी कैंपेन चलाई, तो खातिर खा जो नताइज जो है वो कल सामने आएंगे। और बढ़ चढ़कर इसमें जो है नौजवान जो वोटर्स है, चाहे लड़कियां हैं या लड़के हैं, वो कल सामने आएंगे। और ये कह सकते हैं कि बढ़ चढ़कर इसमें कल जो है वोटिंग हो जाएगी गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में। बहुत बहुत आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल शमीम कुपवारा से, इरशाद अहमद बारामूला से, राही निसार पट्टन से और इशफाक डार टंगमर्ग से तफसात फराम करे थे इंतजामात को लेकर। जहां कल बारामूला लोकसभा निशस्त पर इंतखाबात होने जा रहे हैं, इस सिलसिले में इंतजामी की जानिब से सभी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और आज सुबह से ही पोलिंग अमले को अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर रवाना कर दिया गया है। नाजरीन, स्पेशल रिपोर्ट जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। इंतखाबात के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और पोलिंग अमले को भी अपने अपने पोलिंग मराकज़ पर आज सुबह रवाना कर दिया गया है। जबकि उम्मीद है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के 3 मरहलों में पुरअमन तरीके से इंतखाबात मुनक्कद हुए, इसी तरह से कल और आने वाले 25 तारीख को पोलिंग होगी, जिसके लिए सिक्योरिटी से लेकर दीगर तमाम तर इंतजामात किए गए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि जिस्मानी तौर खास अफराद और सीनियर सिटीजन्स के लिए भी खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। इन बातों का इजहार उन्होंने गुलिस्तानी नुमाइंदा सईद इरफान फाजिल से बात करते हुए किया। बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का पोल 20 तारीख को शेड्यूल्ड है। अब तक 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का वोट हो चुका है, जिसमें उधमपुर, कठुआ
19 अप्रैल को, जम्मू 26 अप्रैल को, 13 मई को श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का पोल हुआ है और 20 मई को जो कल है बारामूला, कुपवारा, बांदीपुर और बडगाम के 2 असेंबली सेगमेंट्स में पोल शेड्यूल्ड है। 2103 पोलिंग स्टेशंस हमने इस पर्टिकुलर फेज़ के लिए चारों ज़िलों में मिला करके बनाए हुए हैं। 18 असेंबली सेगमेंट्स इसमें पोल के लिए जा रही है और 22 कैंडिडेट्स इसमें जो है कैंपेनिंग में है, पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं। उसमें मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट है और कुछ एक जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ रिकग्नाइज्ड या अनरिकग्नाइज्ड पार्टीज़ ने खड़े किए हैं। अब तक पोल का जो कैंपेन रहा ओवरऑल पीसफुल तरीके से रहा। ऑलमोस्ट हर किसी एरियाज़ में कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी रैलीज़ कर सकी। कोई ऐसा एरियाज़ नहीं रहा कि जहां वो पहुंचे नहीं। हमने भी जो है डिप्टी कमिश्नर्स और मेरे ऑफिस ने भी स्वीप की जो एक्टिविटीज़ काफ़ी की है और पहले भी नॉर्थ कश्मीर में पोल परसेंटेज अच्छा रहता है और जो मोबिलाइजेशन हुआ है स्वीप के तहत या पॉलिटिकल रैलीज़, उनके मीटिंग्स के ज़रिए से लगता है कि पोल परसेंटेज बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, डेफिनेटली जो है हमने 3 दिन पहले ही जो सीनियर सिटीजन्स 85 से अबव थे या जिनकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा थी और जिन्होंने एप्लीकेशंस दिए थे उनके घर में जाकर के होम वोटिंग कराई है। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन पर भी हमने फैसिलिटीज़ रखी है कि जिसमें कि स्पेशल एबल्ड पर्सनस वहाँ आकर के वोट कास्ट कर सके आराम से। 100% पोलिंग बूथ हमारे रैम्प्स से है, 100% पोलिंग बूथ्स पर हमने व्हील चेयर रखी है और 100% पोलिंग बूथ्स पर हमने ब्रेल स्क्रिप्ट में जो कैंडिडेट्स है उनके डिटेल्स रखे ताकि कोई ब्लाइंड पर्सन अगर आ जाता है तो वो उसको हाथों से स्पर्श करते हुए देख करके जो है अपना वोट प्रॉपर तरीके से कास्ट कर सके। सीनियर सिटीजन्स, महिलाओं के लिए भी हर एक पोलिंग स्टेशंस पर कोई डिफ़िकल्टी ना आए उसीलिए सेपरेट क्यूज़ रखे हैं। मेल के लिए, फीमेल के लिए सेपरेट टॉयलेट रखे हैं, सेपरेट हेल्पर रखा है। उसी गांव की आंगनवाड़ी या आशा वर्कर्स जो है हेल्पर के तौर पर महिलाओं के लिए और उसी गांव का जो क्लास 4 एम्प्लॉय हमारा जो है वो जेंट्स के लिए हेल्पर के तौर पर काम करेगा। ओवरऑल लगता है कि जिस तादाद में महिलाएं अब बाहर निकल रही है उतनी ही तादाद में वो बाहर निकलेगी। उनको हमने एक मैसेज देने के लिए तकरीबन 18 के करीब पिंक पोलिंग बूथ्स बनाए हैं। उतने ही यूथ मैंड पोलिंग स्टेशंस है जिसमें कि हमारा जो नौजवान एम्प्लॉई है जिसकी उम्र मान लीजिए 21-25 के अंदर है वो भी फर्स्ट टाइम वहाँ वोट कंडक्ट करने जा रहा है, पोल कंडक्ट करने जा रहा है। ग्रीन पोलिंग स्टेशंस भी हमने बनाए हैं जिसमें कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली मैसेज दिया जा सके और जो स्पेशली एबल्ड एम्प्लॉयज़ हैं हमारे उनके ज़रिए से भी जो है 17-18 पोलिंग स्टेशंस हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं ताकि जो 2.5 से 3% तबका हमारा स्पेशली एबल्ड रहता है उनमें भी एक मैसेज जा सके कि उन्हीं के ही जैसे स्पेशल एबल्ड पर्सन्स अगर पोल कंडक्ट कर सकते हैं तो वोट करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं जाती। अनंतनाग राजौरी नशस्त के नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार मियां-अल्ताफ के लिए टाउन हॉल अनंतनाग में आज कांग्रेस की जानिब से कन्वेंशन का इनेकाद किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल समेत दीगर लीडरान और कारकुनों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर मियां-अल्ताफ के हक में वोट देने की अपील करते हुए वकार रसूल ने कहा है कि लोकसभा इंतखाबात में जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को उम्मीदवार बड़ी मार्जिन से जीत हासिल करेंगे जबकि लद्दाख की सीट पर भी कांग्रेस से जीत जाएगी। उन्होंने अनंतनाग और शोपियां में हुए 2 अलग अलग हमलों की भी मजम्मत की है और इसे बुज़दिलाना करार दिया है। लोगों ने कहा शुरुआत हुई थी उधमपुर सीट से। इंशाल्लाह पहले हमने उधमपुर सीट पे लाल सिंह को जिताया, लोगों ने वोट दिया, लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद जम्मू की सीट से रमन बल्ला साहब ने जीता, उसके बाद श्रीनगर की सीट से आगा रोला साहब ने जीता, अभी कल इंशाल्लाह भारी लीड से उमर अब्दुल्ला साहब जीतेंगे और हम आज मियां-अल्ताफ साहब की कैंपेन कर रहे हैं। हम गोपालपुरा से एक बहुत बड़ी रैली की शक्ल में आए और यहाँ अनंतनाग के टाउन हॉल में आज हमने स्पीच दी। मुझे पूरा यकीन है कि सबसे बड़ी लीड से मियां-अल्ताफ साहब जीतेंगे और इंडिया अलायंस जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पे फतह हासिल करेगी।
हालात जो ये बीजेपी दावा करती थी हमने सुधारे, ये सबूत आपके सामने है। कौन से हालात सुधरे हैं? हमारा सरपंच गुजर गया, हमारे गैर रियासती जो लोग यहाँ टूरिस्ट आए थे उन पे हमला किया गया, बहुत दुख है। हमने कांग्रेस स्ट्रांगली कंडेम करती इन चीज़ों को, और जो लोग इसमें मुलाविस हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। और यहाँ का अमन बहाल रखने के लिए सरकार को पूरी ताकत से कोशिश करनी चाहिए ताकि यहाँ हमेशा अमन रहे और यहाँ की स्टेट आगे बढ़े और यहाँ खुशहाली आए, यहाँ टूरिज्म बढ़े, यहाँ जो है लोगों को जॉब मिले, नौकरियां मिले। अनंतनाग राजौरी लोकसभा हलके पर पूंछ जिले में 85 साल से ज्यादा उम्र के शहरियों और जिस्मानी तौर खास अफराद के लिए घर से वोट डालने का अमल आज से शुरू हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत पर पहली बार लोकसभा इंतखाबात 2024 के दौरान बुजुर्गों और जिस्मानी तौर खास अफराद को घर पर वोट डालने की सहूलियत फराहम की गई है। इस दौरान 85 साल से ज्यादा उम्र के राय दहानगान और 40% बेंचमार्क जिस्मानी तौर खास अफराद ने घर से वोट डालने की इख्तियारी सहूलियत से फायदा उठाया। जिला पुंछ में 85 साल से ज्यादा उम्र के लोगों ने घर पर वोट डालने की सहूलियत का इस्तेमाल करते हुए खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों और जिस्मानी तौर खास अफराद को घर से वोटिंग की सहूलत देना कमीशन ने उनके तय देखभाल और एहतराम के जज्बे का इजहार है और उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इकदाम के तय तशक्कुर और इत्मीनान का इजहार किया है और उन्होंने घर से वोट डालने के काम में तैनात पोलिंग अमले और सिक्योरिटी एहलकारों का शुक्रिया अदा किया। पुंछ के सियासी समाजी शख्सियात ने इस जुमरे के राय दहानगान के लिए वोट डालने के इस इंतखाबी अमल को जमहूरी शराकतदारी को तकवीत देने की सिमत में एक अहम पेशरफ्त करार दिया है। सुरनकोट में बुजुर्ग और जिस्मानी तौर खास अफराद के लिए 29 सेक्टर मुकर्रर किए गए हैं, जिसमें उम्र रसीदा बुजुर्ग 162 और 109 अफराद जिस्मानी तौर खास अफराद शामिल है। आज सुबह 6 बजे SDM सुरनकोट ने बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सुरनकोट से टीमों को अपने अपने सेक्टर्स की तरफ रवाना कर दिया। इसमें खनेतर से पोशा तक टीमें बुजुर्गों और जिस्मानी तौर खास अफराद का वोट पोल कराएंगे। इस वोटिंग की आखिरी तारीख 21 मई है। नाजरीन, फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज पर अगला बुलेटिन कश्मीरी खबरनामा साहिल अमीन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।